नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे पशुपालन। पशुपालन कृषि विविधता का या कृषि विविधीकरण का एक स्रोत है। विविधीकरण मतलब होता है एक काम के साथ दूसरे काम भी करना। तो पशुपालन कृषि विविधीकरण का एक स्रोत है। इसमें हम जानते हैं कि भारत के किसान समुदाय प्राय मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। मतलब हम इसमें जानेंगे कि पशुपालन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बताया गया है कि भारत के किसान समुदाय प्राय मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। मतलब अनुसरण मतलब उसे अपनाते हैं। मिश्रित कृषि पशुधन, कृषि के साथ साथ खेती के साथ साथ पशुओं को भी वो पालते हैं। ठीक, इसमें गाय, भैंस, बकरियां और मुर्गी, बतख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। मतलब पशुपालन से उनको क्या क्या फायदा होता है देखते हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, गोबर काम में आता है, पशुओं का गोबर काम में आता है खाद्य के रूप में। परिवहन, बैलगाड़ी के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो। ईंधन, गाय के गोबर से गोबर गैस बनाई जा रही है। पोषण मतलब गाय का दूध आपको मिल रहा है, उस दूध से दूध, घी, दही, छाछ, पनीर आदि चीजें का उपभोग कर रहे हो। तो आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो रही है। मतलब उन्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर पर ही उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। आज पशुपालन क्षेत्र देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के लिए वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। मतलब हमारे देश में आज 7 करोड़ लोग इस पशुपालन में लगे हुए हैं। लोगों को आजीविका मिल रही है, रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था इस पशुपालन से हो रही है हमारे देश में। इस क्षेत्र में महिलाएं भी लगी हुई है। आगे यही लिखा है कि इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही है। चार्ट 5.1 में भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, ये 5.1 चार्ट है जिसमें 61% मुर्गी पालन, 22% मवेशी व भैंसे मतलब पशुपालन और 16% भेड़ बकरियां आती है और 1% यहाँ सुअर का बताया गया है। तो ये चार्ट बता रहा है कि किस तरीके से इन पशुओं के पालन से 7 करोड़ लोगों को रोजगार या उनकी आजीविका चल रही है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58% तो मुर्गी पालन का है। अन्य पशुओं में ऊंट, गधे, घोड़े आदि आते हैं। सबसे निम्न स्तर खच्चरों तथा टट्टुओं का है। 2019 में भारत में 303 मिलियन मवेशी थे। मतलब गाय, भैंस, बकरी सब मवेशी के अंदर आती है। उनमें से 110 मिलियन भैंसें थी। पिछले 3 दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है। मवेशियों के पालन से, गाय, बकरियों, भेड़ों के पालन से डेयरी में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। और गुजरात का डेयरी उत्पाद सहकारी समिति बहुत ज्यादा फेमस हमने सुना है। सहकारी समिति साथ साथ मिलकर कार्य करना। तो गुजरात की जो डेयरी दुग्ध सहकारी समिति है उसमें क्या करते हैं, सभी गांव के लोग उस समिति में जाकर दूध देते हैं। फिर दूध की गुणवत्ता के आधार पर उनको पैसा मिलता है। फिर समिति द्वारा वो सारा दूध प्लांट पे जाता है और वहां से दूध से अनेक चीजें बनती है, घी, दही, छाछ, पनीर, मक्खन और उसकी बिक्री होती है। 1951 से 2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पाद लगभग 10 गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य श्रेय ऑपरेशन फ्लड, दूध की बाढ़ को दिया जाता है। ऑपरेशन फ्लड को, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय योग्य दूध एकत्रित कर उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। वही बात जो भी मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल। जैसा पहले बताया गया था कि गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है। हमारा एग्जाम्पल हमारे पढ़ने से पहले ही हमारे सामने आ गया था। तो यहाँ पर सहकारी समिति का जो एग्जाम्पल बताया वो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि दुग्ध व्यवसाय, गुजरात की सहकारी समिति दुग्ध व्यवसाय में कैसे देश में अग्रणी है, कैसे वो अपना काम कर रही है। तो यहाँ बताया गया है कि पशुपालन जो है और लोगों को बड़े पैमाने पर आजीविका प्रदान कर रहा है। गांव में आज सभी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर एक केंद्र में जाकर दूध को बेच देते हैं। फिर इस दूध को सहकारिता के माध्यम से, उसके प्लांट के माध्यम से अनेक वस्तुओं में निर्मित करके बड़े पैमाने पर पैसा कमाया जा रहा है। तो दूध कहाँ से आ रहा है, भेड़ बकरियों के पालन से, भेड़ नहीं, गाय बकरी इनके पालन से ही तो आ रहा है। इनका पालन करने पर ही हमें सारी चीजें मिल रही है। फिर आगे लिखा
देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान प्रमुखतः दुग्ध उत्पादक राज्य। सबसे प्रमुख दूध उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सबके नाम ले सकते हो। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादक क्षेत्र के विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं। देखो, जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए मांस के लिए बड़े पैमाने पर मुर्गियों का उत्पादन किया जा रहा है। जो लोग अंडे खाते हैं उसके लिए भी मुर्गी पालन किया जा रहा है। तो यहाँ अब देश में जैसे दुग्ध उत्पादन का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार से मांस, अंडे तथा ऊन आदि का भी विविधीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये हमारा पशुपालन का पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसे आपको दूर करना है पूछकर।